फाइन। ऐसा आप लोग एक काम करिए कि अब बुक बुक बंद कर दीजिए, आइए थोड़ा सा वो जो पेपर है उस पर डिस्कस करते हैं। किसी का नाम नहीं लिया जाएगा, ठीक है? किसी का हम नाम नहीं लेंगे, ठीक है? फाइन। गर्ल्स और बॉयज बोलेंगे, ठीक है? या जो भी हो। फाइन। देखिए क्या हम बता रहे हैं, नाम भी ले लेंगे तो थोड़ी ना कोई आपको जान रहा है, कोई जान थोड़े ना रहा है, ठीक है ना? देखिए क्या है कि जब हम, सुनिए ध्यान से, जब हम कॉपी चेक कर रहे थे, ठीक है, तो एक हमको हमको एक को दे दीजिए, अपना कॉपी कोई दे दीजिए, हम बता सकें कि क्या है। नाम नहीं दिखेगा, दे दीजिए। वंदना जी दीजिए, आप वंदना जी दीजिए। सही है ना? नाम चेंज कर दिए, अब किसी को क्या पता वंदना जी है या कोई और है, ठीक है? तो ये हमारे पास वंदना जी का कॉपी है, फाइन। किसी को दुख ना पहुंचे। बातों को ध्यान समझिए कि 80 नंबर का आपको बिजनेस स्टडीज का पेपर मिला, ठीक है? ये आपके साथ नहीं हो रहा, सभी बच्चों के साथ होता है कि 80 मार्क्स का तो मिल जाता है क्वेश्चन पेपर, पर हम लोग पूरा पढ़े भी रहते हैं पर फिर भी नंबर क्यों कम आता है, ठीक है? इसका बहुत सारा रीजन है, ठीक है? पहला रीजन ये हो सकता है कि आप 1 to 12 पूरा पढ़े हैं बट क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस नहीं किए हैं कि क्वेश्चन आंसर कैसे आएंगे और कैसे लिखना है, ठीक है? या ये भी हो सकता है एक रीजन कि आप 1 to 12 चैप्टर पढ़ लिए हैं बट आप कॉन्फिडेंट नहीं है। कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है? क्योंकि पढ़ने के बाद तो समझ में आया है पर पॉइंट याद नहीं हुआ है। आ रहा समझ में? आपको पॉइंट याद नहीं है। तीसरा केस ये हो सकता है कि आप पूरा पढ़े भी हैं, आपको पॉइंट भी याद है, आपको समझ में भी आया है, बट आप जब लिखने जा रहे हैं तो आपके माइंड में ये नहीं आ रहा है कि लिखना कैसे है। आ रहा समझ में? इसका रीजन क्या है कि इससे पहले कभी आप लोग बना बनाकर लिखने का प्रैक्टिस नहीं किए हैं, कोशिश नहीं किए हैं, प्रयास नहीं किए हैं, कोई अटेम्प्ट नहीं किए हैं कि आप कैसे लिखें बना बनाकर। समझ में आ रहा है आप सभी को? तो अब जैसे मान लीजिए कि यही हमारे पास वंदना जी का कॉपी है, फाइन। तो अब देखिए इनका अच्छा चीज, पहले अच्छा क्या है वो बात कर लेते हैं। आंसर नंबर 34, ठीक है? ये प्री बोर्ड एग्जाम दिए हैं यहाँ पे। इनसे पूछा गया डिफरेंस बिटवीन, तो ये प्रॉपर तरीके से एडवर्टीजमेंट को इस साइड लिखी हैं और पर्सनल सेलिंग को इस साइड लिखी हैं प्रॉपर तरीके से। ये बहुत सही चीज है कि आप अलग अलग इसको आप कर दिए, ठीक है? इसके बाद ये 1 2 3 ऐसे करके लिखी है। इसमें ये पहला अच्छा चीज ये था कि आप अलग अलग इसको कॉलम बना दिए, एडवर्टीजमेंट का इधर हो गया, पर्सनल सेलिंग का इधर हो गया। बट अब इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, एक लाइन अगर आप बेसिस का लाइन खींच दिए बेसिस का साइड में और उसमें लिख दिए मीनिंग, तो एडवर्टीजमेंट का मतलब, पर्सनल सेलिंग का मतलब आप समझा दिए, ठीक है? फिर उसका लिख दिए एडवांटेज, फिर नीचे लिखते हैं डिसएडवांटेज, फिर उसके नीचे स्कोप, फिर उसके मतलब ऐसे करके आप बेसिस में लिखते जाइए, वैसे समझाएंगे तो वो बहुत सही रहेगा। पर ये वंदना जी क्या नहीं यूज की हैं? बेसिस, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ने के बाद ये पता चला है, क्वेश्चन नंबर 28 का ये आंसर दी है। इसमें लिखा है कैश फ्लो इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर ये बना बना कर लिखी है कि कैश फ्लो मस्ट हैपन। सोचिए, कैश फ्लो मस्ट हैपन। वंदना जी का ये कॉपी है। क्या लिखी है? हंस रही हैं पीछे। कैश फ्लो मस्ट हैपन इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फ्लो ऑफ वर्क। ये वर्क को फ्लो करा दी है। सोचिए, बातों को समझिए कि ये जो लिखी है एकदम गलत है, एकदम गलत है, एकदम गलत है, इसका कोई सेंस नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा है। देयर मस्ट बी कैश फ्लो इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये लाइन लिखकर ये बता दी है कि इनके माइंड में कुछ है नहीं, बस लिख दी हैं, ठीक है? तो ऐसे आप लिखेंगे और एक दो लाइन अगर कोई पढ़ ले तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसके बाद लिखा है कि पेमेंट ऑफ वर्कर्स, वर्कर में ओ गायब है, व्हाट्सएप लैंग्वेज इंटर कर रहा है यहां से, ठीक है? स्वागत हो रहा है इनका। वर्कर का स्पेलिंग देखिए, हो सकता है आप नहीं जानते तो आज नया स्पेलिंग सीख लीजिए, WRKERS। तो यहाँ पे ओ साइलेंट नहीं हो गया, इनविजिबल भी हो गया है। आ रहा समझ में? इनविजिबल आपको नहीं दिखेगा, तो ऐसे नहीं चलेगा, व्हाट्सएप लैंग्वेज नहीं काम करेगा। फिर इसके बाद हमारे पास एक
विराट विराट जी नहीं है, क्या कहते हैं कि सलमान जी का है। सलमान सलमान जी आप अपना दीजिए, सलमान जी का है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे सलमान जी हैं। साइलेंट कर लीजिए मोबाइल। जो सलमान जी का यहाँ पे कॉपी है, तो आपको हम बता दें, साइलेंट करिए साइलेंट। ये देखिए, नहीं हुआ क्या साइलेंट? कैसा मूव है वो? थोड़ा ऑनलाइन वाले बच्चे भी हंस लेंगे। हो गया, बहुत अच्छा मोबाइल था इनका। हम लोग बात कर रहे थे सलमान जी के कॉपी का। ये है इनका कॉपी ए और ये है कॉपी बी। फाइन। ये ए कॉपी में सबसे स्टार्टिंग कहां से की है? आंसर नंबर 5 से, जो कि एकदम गलत है, एकदम गलत है। हम आपको बता दें, अगर आप आंसर 5 लिखे हैं, इसका मतलब आप एग्जामिनर को ये बताना चाह रहे हैं कि सर आई डोंट नो द आंसर ऑफ 1 2 3 4। हमें नहीं पता कि पहला दूसरा तीसरा का आंसर क्या है, चौथे का आंसर क्या है। ठीक है, तो ये सबसे फर्स्ट पेज पे देखिए, ये स्टार्ट किए हैं यहाँ से कि ये आंसर 5, आंसर 6, आंसर 8, 7 गायब कर दिए हैं। बातों को समझने की कोशिश करिए। आप पहले ही पेज पे मैसेज दे रहे हैं कि हमको न 1 आया, न 2 आया, न 3 आया, न 4 आया। और अगर हम 5 से करने गए हैं तो 5 आया है, 6 आया है, पर जब 7 नहीं आया तो उसको साइलेंटली हम मूव कर दिए, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लिखिए, गलत लिखिए, बट एक ये रहेगा ना कि आपने सारा अटेम्प्ट किया। फाइन। और आप लोग एक बहुत अच्छी चीज इंप्रूव कर लीजिएगा। आप विश्वास मानिए कि हम पहली बार कॉपी चेक किए हैं बहुत अच्छे तरीके से, एक एक लाइन पढ़कर, और हम फील किए हैं कि एक एग्जामिनर को क्या फील हो सकता है। हम यही सोचकर कॉपी चेक किए कि हम एक एग्जामिनर हैं, हम कॉपी चेक कर रहे हैं। वो क्या होते हैं, वो भी टीचर ही होते हैं, हम भी टीचर हैं। फाइन। तो बस उस हिसाब से हमने देखा है। तो आंसर 5 लिखने का मतलब, आप ही लोग बताइए क्या समझ में आ रहा है? आप आंसर 1 क्यों नहीं लिखे हैं? आंसर 2 क्यों नहीं लिखे? आंसर 3 क्यों नहीं लिखे? आंसर 4 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि आपको वो आ नहीं रहा है। आप उसको एडजस्ट करेंगे पीछे। क्या करेंगे? पीछे एडजस्ट करेंगे। तो पहले तो यहाँ पे इस माइंड में बैठा कि 1 to 4 आपको नहीं आ रहा है, और ये भी हमको पता है कि सबसे पीछे जाएंगे ना पेज नंबर पे, तो 1 to 4 मिलेगा। और यहाँ पे हमारे माइंड में ये बैठ जाएगा कि जो 1 to 4 लिखे हो आप, आ नहीं रहा था, बस बना के किसी तरह लिखे हो आप। आ रहा समझ में? तो वहां पे जाने के बाद पता चल जाएगा कि आप बना के लिखे हो, सही रहा तो नंबर मिलेगा, नहीं रहा तो नंबर कट हो जाएगा। फाइन। जो बीच बीच में आप गायब कर रहे हैं, ये गायब वायब मत करिए। ठीक है, आपको हम बता दें एक कॉपी, अब जैसे ये आप साइड में लिखे हैं, जो ये आंसर, ये जो साइड में लिखा है आंसर आंसर आंसर, ये ठीक है। वैसे आप बीच में भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि इनके कॉपी में था, शाहरुख जी के कॉपी में था। फाइन। ये सलमान जी है, शाहरुख जी है। तो शाहरुख जी के कॉपी में हमने देखा था। अब देखिए क्या है कि अब मान लीजिए कि यही एक कॉपी से बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये 9 के बाद एक और काम किए, 10 11 गायब। मतलब फिर हिंट दिए, सर नहीं आ रहा सर, बट आई विल एडजस्ट। ठीक है, आगे हम एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अब बताइए, सबसे पहले ये 1 गायब कर दिए, सीधे पीछे से स्टार्ट किए हैं कि 34। ये ठीक है, मान लीजिए 34, आप 34 सीधा लिखे हैं, पर 34 के बाद 33 आता है और इसमें लिखा है 32। मतलब आप 33 जो गायब किए हैं, मतलब समझ लीजिए कि एकदम आप उसको गायब कर दिए हैं। मतलब अगर थोड़ा मोड़ा लिखे रहते, अगर आधा नंबर मिलता, तो वही आधा नंबर आगे जाके फिर वो आधा बढ़ जाता। ठीक है, तो फिर आप क्या किए हैं, सबसे बड़ा मिस्टेक यहाँ पे, कि आपको आए या ना आए, आपको 34 के बाद 33 लिखना चाहिए। बट आप लोग सीक्वेंस ये रखिए कि पहले 1 से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। कहां से? हाँ, इंग्लिश की बात थोड़ा अलग है कि आप इंग्लिश में पीछे से करते आइए, वो अलग चीज है, आगे अनसीन पैसेज रहता है, इंग्लिश का केस अलग है। बट इफ वी टॉक अबाउट बिजनेस स्टडीज, एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चंस हैं, तो प्रॉपर तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो कि अभी इनका शाहरुख जी का बहुत सही था। इनके कॉपी में 1 2 3 4 प्रॉपर तरीके से लिखे हैं। अभी इनका देखते हैं, शाहरुख जी का कॉपी दीजिए, आप दिखाइए। इनका कॉपी क्या है, इनके कॉपी में जो आंसर लिखने का तरीका है, इनको बताया गया था, समझाया गया था, तो फिर वो इम्प्रूव कर लिए हैं। समझे आप लोग? बहुत देखिए, ये तारीफ करने लायक है। ये देखिए कितना साफ राइटिंग है इनका, सही है। अब ये लिखे हैं कि क्वेश्चन 1 आंसर, तो आप क्वेश्चन 1 ना लिख के आंसर 1 सीधा लिखिए, समझ में आएगा। ठीक है,
ये देखिए प्रॉपर तरीके से लिखे हैं, ठीक है। ये क्या क्या लिखे हैं, पहले तो बीच में लिखे हैं कि हाँ आंसर 1 है, उसके बाद जो ऑप्शन है वो पहले बी लिखे हैं और फिर उसके बगल में नाम लिखे हैं, ठीक है। जो कि पीछे हमारे एक स्टूडेंट है, तो वो आप क्या किए थे कि मतलब जो बी है, सी है, डी है, वो आप नहीं लिखे, सिर्फ नाम लिखे हैं। उस पे भी नाम से नंबर मिल जाएगा, बट अगर आप ए बी सी डी लिख देंगे कि कौन सा ऑप्शन है, तो वो बहुत सही रहेगा, जो कि ये परफेक्ट है एकदम। कि आप बीच में लिखिए एकदम आंसर 1, ठीक है। और कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है। फिर बीच में आंसर 2, फिर यहाँ पे साइड में क्या लिखे हैं कि आपका डी है ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर है, आ रहा समझ में आप सभी को? तो ये कॉपी लिखने का बहुत अच्छा तरीका है, एक एक नंबर का बिजनेस स्टडीज में आप ऐसे लिख सकते हैं। आ रहा समझ में? फाइन। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा सीक्वेंस में इनका बहुत अच्छा कॉपी लगा हमें, बहुत अच्छा कॉपी। पहले क्या अच्छा लगा कि बीच में लिखे हैं आप, दूसरा कि आप बता रहे हैं कि ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी है, एक एक लाइन गैप करके लिखे हैं, साफ सुथरा लिखे हैं, अच्छा लग रहा है। आप ब्लैक पेन का यूज किए हैं, ब्लू पेन का यूज किए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस तरीके से इनको बगल में एक एक नंबर मिला है, वो भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लगा। ये देखिए पूरा तरीके से लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है कि ये इनका आंसर खत्म होता है 12 पे, 12 के बाद यहाँ पे खत्म हुआ 18 पे, यहाँ पे 90, 20, 21 के बाद प्रॉपर तरीके से ये 21 से अपना क्वेश्चन 3 3 नंबर का स्टार्ट किए हैं और प्रॉपर तरीके से लिखे हैं। तो ये सीक्वेंस में अगर आप लिखते हैं तो बहुत प्रॉपर तरीके से जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा उसको चेक करने में आसानी होगा। और वही अगर आप आगे पीछे कर देंगे तो वो फिर मिलाने लगेगा कि ये क्वेश्चन है, अब इसका आंसर है, क्या होना चाहिए, तो उसको प्रॉब्लम होगा। बट अगर सीक्वेंस में लाइन से होगा तो वो बहुत सही होगा, ठीक है। आप उल्टा ही कर दीजिए कि 34, 33, 32 ऐसे, तो वो भी सही रहेगा कि वो थोड़ा सा नीचे से जाएगा या ऊपर से, आप ऊपर से रखिए। तो आप ये डिसाइड कर लीजिए। और अगर आप हमसे पूछेंगे कि सर कहां से होना चाहिए, तो 1 से होना चाहिए, 1 2 3 4 5 ऐसे। फिर आगे बढ़ते हैं। ये पूरा कॉपी इनका सही था। फिर आगे बढ़ने के बाद यहाँ तक 21 तो ठीक किए थे ये, फिर 21 के बाद पता नहीं, देखिए क्या लग रहा है कि ये सीधे 34 ऐसा कर दिए ना आप। फाइन, तो यहाँ पे मिस्टेक ये इन्होंने भी किया आगे बढ़कर, पर 21 तक ये ट्रैक पे थे, फिर ये ट्रैक से थोड़ा सा हिल गए हैं। कौन है ये? हमारे शाहरुख जी, ठीक है। तो शाहरुख खान ही जो हमारे हमारे तो ये 34 पे आने 34 लिखे हैं, फिर 28 लिखे हैं, मतलब यहाँ से घूम गए हैं। तो हम आशा करते हैं इनसे कि अगली बार ये निराशा हमको नहीं करेंगे। अगली बार आप इसको इम्प्रूव कर लीजिएगा कि इट शुड बी इन सीक्वेंस। और आप आगे पीछे करके यहीं पे आप मैसेज दे दिए कि सर आ हो नहीं रहा है, बस जो हम आगे पीछे कर दिए जो किए वो सही है। अब आप ही बताइए कि 21 से सीधे आप मान लीजिए 28 कर दिए, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि आप 28 का आंसर देने के लिए एकदम परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि आ रहा था। तो आप वो जो डायरेक्ट 28 से 28 पे जो जंप किए हैं, 21 से 28 पे जो जंप किए हैं, इस जंप से आप ये बता रहे हैं कि 28 बहुत अच्छे से आ रहा है, पर जो इसके बीच का है वो थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन है, अच्छे से आंसर नहीं आ रहा है, पर हम आंसर देंगे। पर वही है कि हमको तो अब समझ में आ गया है कि आप जंप किए हैं, यानी बीच का आपको नहीं आ रहा है, और जो जंप जहां पे किए वो आ रहा है। आ रहा समझ में? अगर गलत बोल रहे हैं तो आप बताइए, अगर गलत बोल रहे हैं तो बताइए। 28 के बाद जो इंसान 28 का कर रहा है, 21 के बाद कहां पे 28, मतलब कि आपको अब 21 के बाद सीधा 28 वाला आ रहा है और बाकी बीच में नहीं आ रहा है। बट आप लिखेंगे, पीछे लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। तो इनका भी थोड़ा सा 21 के बाद थोड़ा सा दिक्कत हो गया, 34 पे डायरेक्ट पहुंच गए हैं, फिर 34 के बाद फिर इधर जंप किए 28। तो इनका थोड़ा जंपिंग जपांग जंपिंग जंपंग जो गाना था वो थोड़ा देख लेते हैं। तो अगेन पहले 34 पे थे, फिर कूदे 24 पे, फिर 4 क्वेश्चन और पीछे गए 24, 28 से 24, और फिर 2 क्वेश्चन पीछे गए 22, फिर 31 पे कूद गए। आ रहा समझ में? तो ये आराम से माहौल बना के काम किए, 31 के बाद 32, फिर 30 पे आ गए हैं। तो मतलब ये आगे पीछे किए हैं। बट जो कुछ एक है क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ये लिखे हैं, वो 26 आंसर लिख के वो जगह छोड़ दिए हैं, ठीक है। आप लिख दिए, जगह छोड़ दिए, ये सही चीज है। पर लास्ट में जब आपको समय मिलेगा तो अगर आप वहां पे कुछ ना कुछ लिख देंगे
तो हम नहीं कह रहे हैं कि 2 नंबर मिलेगा 3 नंबर मिलेगा, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं आधा नंबर अगर देंगे तो आधा नंबर अगर यहाँ पे देंगे तो आगे जाके खुद ही ऑटोमेटिक अप्रॉक्स में जब लाएंगे वो तो 1 नंबर बढ़ जाएगा, आधा नंबर से वहां पे आधा नंबर आपका बढ़ जाएगा। तो ये 26 यहाँ पे लिख के जगह छोड़ दिए हैं, बट इनको लास्ट में जब समय मिलेगा एग्जाम में तो यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखेंगे जो इनके माइंड में है, और जब लिखेंगे तो 2 ही चीजों का आधा नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, और अगर आधा नंबर मिल गया तो आधा नंबर का मतलब 1 नंबर, और ऐसे करके 5 सब्जेक्ट में सिर्फ आधा आधा नंबर मिलेगा तो 1 1 नंबर होगा, और 1 1 नंबर होगा तो 5 नंबर बढ़ेगा, और 5 नंबर बढ़ेगा तो मतलब आपका परसेंटेज भी बढ़ेगा। कितना? 2.5%। ठीक है, कितना बढ़ेगा? नहीं, 5 नंबर का मतलब कितना हो गया? 1% पूरा बढ़ जाएगा ना, 1%। 5 नंबर का कितना हो गया? जो भी हो, 1% 2% जितना भी हो। फाइन, क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है ये समझ में? तो एक तो इनका हम देख लिए कॉपी। इसके बाद किसी का राइटिंग, जी देखिए राइटिंग सभी का, अभी 2 कॉपी जो हम लोगों ने देखा है राइटिंग खराब था। ठीक है, ये जो पीछे वंदना जी हैं इनका राइटिंग थोड़ा सही है। ठीक है, ये साफ सुथरा दूर दूर लिखी हैं, फाइन। और यहाँ पे जो हमारे शाहरुख जी हैं, तो शाहरुख जी ये पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि आप जगह की कमी पड़ गई थी आपको, बताइए। पहला लिखे फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसी, बहुत सही, फाइन, ब्लैक पेन से लिखे हैं। उसके बाद सेकंड में आते आते अभी 2 लिख ही रहे हैं, इनका ब्लैक पेन खत्म। उसके बाद लिखे सर्वाइवल ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ब्लू पेन से, सच में खत्म हो गया था, देखिए सच में इनका खत्म हो गया था। ठीक है, पर फिर भी अगली पेज से आ गए हैं, ब्लैक पेन मिल भी गया था अगले पेज से अगली पेज से मिल भी गया है। ये दिख रहा है आप लोग को, ऊपर है ब्लैक पेन और नीचे हाईलाइट ही नहीं कर पाए पॉइंट को, ब्लू पेन से लिख दिए हैं। तो मतलब ये सभी चीजों को आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप ऐसे लिखते हैं ब्लैक पेन ब्लू पेन, तो सच बता रहे हैं हम आपको, कॉपी बहुत सुंदर दिखता है। कैसा दिखता है? सुंदर दिखता है। अब हम लोग किसका कॉपी लेंगे? नाम बताइए इनका जल्दी से। हाँ, तो इनका भी नाम ही नहीं आ रहा ध्यान में, दीजिए कॉपी, आप दीजिए। रुकिए, इनका नाम देख ले रहे क्या है। अच्छा, ये दीपिका हैं, ठीक है, दीपिका जी हैं। तो इनका भी सही है, सीक्वेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखी हैं। गलत है वो अलग टॉपिक है, आप लिखी है सीक्वेंस में ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सीक्वेंस में लिखते लिखते 21 के बाद इन्होंने भी 22 को गायब कर दिया है। 22 को आप गायब करके ये सीधा सीधा बता दिए कि हमको नहीं चाहिए 3 नंबर, मत दो आप 3 नंबर। अरे हमको आधा नंबर भी नहीं चाहिए, हम नहीं लिखेंगे आधा नंबर, देखिए सीधा। ठीक है, ये 21 दीपिका का कॉपी है, ये 21 से सीधा कहां पहुंच गई हैं? 23 पे। 22 गायब। आप हमको मैसेज दे चुकी हैं कि सर हमें 22 का नहीं आ रहा है। और अगर आप थोड़ा मोड़ा इसमें 22 लिख देती सीक्वेंस में और कुछ ना कुछ लिख देती तो हमें क्या पता आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, पर हम उसमें चेक करते तो हम ये सोचते कि आपने प्रयास किया है, आपको 1 नंबर नहीं देंगे, आधा ही नंबर देंगे, पर यही आधा नंबर आपका कुछ ना कुछ परसेंटेज बढ़ाता। इसके बाद 23 24 के बाद इन्होंने फिर 25 को अंडरग्राउंड कर दी है। ठीक है, 25 गायब। 25 में ये भी हमने आपको बहुत सिखाया, बार बार सिखाया कि क्वेश्चन मत छोड़िए। ठीक है, आपको नहीं आ रहा था, समय नहीं था, पर उतना जगह आप छोड़ दीजिए, एटलीस्ट जगह छोड़ दीजिए। हो सकता है लास्ट में आपको समय मिल जाए, या जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ आप कीवर्ड लिख दें, 1 नंबर मिल जाए, 2 नंबर मिल जाए, आधा नंबर मिल जाए। अगर कुछ गलत बता रहे तो आप लोग बोलिएगा, गलत नहीं बता रहे, एकदम सही है। 27 के बाद फिर देखिए 25 यहाँ पे लिख दी हैं, और सिर्फ एक ही 2 लाइन लिखी थी, अगर थोड़ा मोड़ा सही रहता तो नंबर मिल जाता, बट हमारे माइंड में क्लिक हो चुका था कि 25 जब आप उधर नहीं की हैं और इधर की हैं, इसका मतलब आप हमको कुछ न कुछ इनडायरेक्टली बस उल्लू बनाना चाह रही हैं। तो एक लाइन था जो कि कुछ उसका मतलब नहीं था, तो फिर यहाँ पे नंबर आपका 25 कट गया। क्लियर है? फिर इनके बाद 28 है। 28 के बाद, अब जब ये 28 है जो भी आंसर, आप जो और लिख रही है ना, और मत लिखिए, वो दोनों क्वेश्चन में से आंसर कौन सा उनको समझ में आ जाएगा। अब और लिख दिए तो कंफ्यूजन हो जाएंगे, वो सब सोचेंगे कि 27 या 28, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। और अब मत लिखिएगा, आप सिर्फ आंसर लिखिए, वो अपना देख लेंगे कि ऊपर का आंसर है कि नीचे का आंसर, वो मिला लेंगे, इतना नहीं है। फाइन, ये चीजें ठीक है। आपका सबसे बहुत अच्छा चीज क्या है इनका, ब्लैक पेन यूज की हैं,
फिर ब्लू पेन से अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिए हैं, फिर ब्लैक पेन यूज किए हैं, फिर ब्लू पेन एक्सप्लेनेशन दिए हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रॉपर तरीके से ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू, मतलब जो आपका हेडिंग है, जो पॉइंट है आपका, वो किस कलर में होना चाहिए, ब्लैक पेन से आपका होना चाहिए। आ रहा समझ में? ठीक है। अब एक 32 का आंसर था, वहां पे हम डिसअपॉइंटेड हो गए, मतलब बहुत दुख लगा हमें, बहुत निराशा हुआ हमें कि जब प्लानिंग है, आप प्लानिंग के बारे में लिख रहे हैं, तो इसमें क्या कहते हैं कि आपको इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग एक्सप्लेन करना था, आप यहाँ पे ब्लैक पेन यूज ही नहीं की हैं। और प्लानिंग जो पढ़ा हुआ चीज है, जो पढ़ा हुआ चीज है, आप उसको क्यों नहीं लिख पाई बताइए? मतलब कि जो आपको एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़ाया गया है, आपको आता है, आता हुआ चीज आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सभी बच्चों से ये है कि जब आप पढ़ लिए, जब आ रहा है, तो उसको अच्छे से क्यों नहीं लिखे? ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक है। सबसे ज्यादा दुख ये लगा कि प्लानिंग वाला जो चैप्टर है बहुत इजी है, और इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग बहुत आसान है, और आप यहाँ पे किसी तरह बस एक दो पॉइंट लिख दिए हैं। यहाँ पे मान लेते कि ठीक है, ये लास्ट का पोजीशन है, लास्ट का सिचुएशन, हो सकता है कि टाइम एकदम आपके पास नहीं बचा था, पर फिर भी आपको ब्लैक पेन यूज करके, अगर टाइम नहीं बचा था तो टाइम क्यों नहीं बचा था? आप अब टाइम मैनेजमेंट करिए, क्यों नहीं बचा था टाइम? उसी 3 घंटे के अंदर अंदर सभी लोग कर लेते हैं, ठीक है, पर आप क्यों नहीं कर पाए? आप अगर मान लेते 1 मिनट के लिए ज्यूम करते हैं कि सर मेरे पास समय नहीं बचा था, क्यों नहीं बचा था टाइम? ये आपकी गलती है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। आप लोग कॉपी लिखें प्री बोर्ड का, ये पहला कॉपी था, ठीक है। कॉपी लिखने के बाद आपके स्कूल में कॉपी चेक किया गया, डाटा गया, बात खत्म हो गया, पेरेंट्स को दिखा दिया गया, बात खत्म हो गया। हमें नहीं दिखाना आपके पेरेंट्स को, ठीक है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हम समझाएंगे, आप समझ में आ जाएगा आपको। हमने बहुत सारी चीजों को समझाया, रिकॉर्डिंग भी कर लिए हैं, अपलोड कर देंगे, आप लोग चीजों को बार बार प्ले करके देख लीजिएगा कि क्या क्या जरूरत है इंप्रूवमेंट करने का। सिर्फ आप ये प्रेजेंटेशन आप सिर्फ इंप्रूव कर लेते हैं ना, तो बहुत फायदा होगा। फिर देखिए अभी इनका सलमान जी का कॉपी, इनको देखें तो याद आया, फिर इनमें क्या क्या गलत था। ये देखिए इतना गंदा राइटिंग, इतना गंदा राइटिंग कि जैसे लग रहा था बस ट्रेन आके खड़ी हो चुकी है, बस किसी तरह लिखो 1 मिनट के अंदर और भागो। ये इतने स्पीड से लिखे हैं कि स्वतंत्रता सेनानी इनकी छूट रही है, ठीक है। इनको दिल्ली निकलना था और गाजीपुर सिटी पे वेट कर रहा था ट्रेन, ठीक है, और इनका नुकसान हो रहा था। आ रहा समझ में? इनकी ट्रेन छूट रही थी, इनको बनारस जाना था, फिर उसके बाद वहां से वंदे भारत पकड़ते, फिर जल्दी से भागते ये दिल्ली, और उसी स्पीड में इतने भयानक तरीके से ये लिखे, इतना गंदा राइटिंग। ये गंदा राइटिंग नहीं चलेगा, इसको क्या करना है, ये गंदे राइटिंग को इम्प्रूव करना है। तो सलमान जी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि ये गंदे राइटिंग से एकदम काम नहीं चलेगा। आप गंदा राइटिंग इस तरीके से आप लिखे हैं कि एकदम बस किसी तरह कोई मार के बैठा दिया है कि बेटा बस एग्जाम दे के चले आओ, बस, ठीक है। उसके बाद अलग चीज है कि हम मेहनत किए, उसको एक एक लाइन पढ़ें, देखें, और आपको नंबर मिला, बट बहुत रफली कॉपी है ये, रफली कॉपी इनका, हम बहुत रफली कॉपी है। देखिए कितने गंदे तरीके से एकदम नीचे हटा दिए, इनको भी जगह होगी की कमी थी, ठीक है। इनको ये बोला गया था 4 पेज से 2 पेज से अधिक दिया नहीं जाएगा, 2 से 4 पेज से अधिक। मतलब आपके पास मिलेगा, आपको अच्छा कॉपी, जितना कॉपी मांगते हैं हम उतना कॉपी दे देते हैं, बट क्या रीजन था कि आप एकदम सोचे नीचे एडजस्ट कर दे? कितना कागज बचा लेंगे आप? हाँ बताइए, इसी में एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप साफ सुथरा लिखिए, एकदम साफ सुथरा। आपको नीचे एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप नीचे जाके एडजस्ट कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। कहाँ गया आपका कॉपी? इधर रखे हैं। इनके कॉपी में भी ये नीचे नहीं ना एडजस्टमेंट किए हैं, क्योंकि ये भी एक्सपर्ट है एडजस्टमेंट करने में। चलिए ये एडजस्टमेंट नहीं किए हैं, ठीक है इनका। तो आप लोग क्या क्या सीखे हैं, फिर एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला कि आपको सीक्वेंस में लिखना है 1 2 3 4। दूसरा आपको बीच में लिखना है कि आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4। फिर तीसरे नंबर पे आपको ब्लैक पेन और ब्लू पेन यूज करना है। हेडिंग आपको हाईलाइट करने के लिए क्या जरूरत है? ब्लैक पेन की, और एक्सप्लेनेशन होना चाहिए ब्लू पेन। उसके बाद हम बता दें, जैसे आपका एक ऊपर का खत्म हुआ, लास्ट में एकदम समय अगर बच रहा है, मान लीजिए 21 खत्म, तो आप नीचे लाइन खींच लीजिए। फिर 22 खत्म, लाइन खींच लीजिए, बहुत अच्छा लगता है, हमने ये ऐसा कॉपी में किया है।
हमने बिजनेस की कॉपी में ऐसा किया है तब जाके हमारा 80 नंबर आया था, इसी तरह नहीं आया था। हमने पहले 21 लिखा, फिर लाइन खींच दिए थे प्रॉपर तरीके से, 22 लिखे थे, लाइन खींच दिए थे प्रॉपर तरीके से, बहुत सुंदर लग रहा था हमको, कॉपी अपना याद है, बहुत अच्छा लग रहा था। अरे सभी चीजों को हम फॉलो किए तब जाके 80 आया था, 80 नंबर। तो बताइए कि आप पूरा 1 to 12 चैप्टर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आपका 80 में से 30 नंबर आता है, ठीक है, और 30 नंबर से अधिक कोई नहीं बढ़ पाता है। मान लीजिए इनका कितना था, 44 था आपका, हाँ 44 था। 44 इज नॉट इनफ, 44 का मतलब 50%। 80 में से आप 40 पाए हैं, और जो 30 पाया है वो तो और शर्म की बात है कि क्यों ऐसा हुआ, आप कम क्यों इतना नंबर कम पाए। देखिए क्या है कि आप पढ़े हैं, आपके पास नॉलेज है, बट इसके बाद इंपॉर्टेंट एक चीज और है कि आपको ये केस स्टडी लगाइए, डायरेक्ट क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करिए, उसको लिखिए, लिखने पे ध्यान दीजिए आप। जैसे आप साक्षी क्या नाम था आपका, वंदना जी, अभी वंदना जी का हम कॉपी देख रहे थे, तो वंदना जी की कॉपी से एक चीज हमने नोटिस किया था कि इनको कंट्रोलिंग के बारे में सिर्फ वही 5 से 6 लाइन आता है, और यही हर टेस्ट में ये चिपकाती है, 5 से 6 लाइन, बस उतना ही लिखती हैं कंटेंट, उससे ज्यादा नहीं लिखती हैं। उतना वो कैसे आया, क्योंकि वो कभी ना कभी 1-2 मिनट निकाल के उतना पढ़ ली थी, बस वही आता है, वही हमेशा लिखती हैं। आइए थोड़ा सा इनका कंट्रोलिंग हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि वंदना जी जब लिखी थी ना ये कंट्रोलिंग के बारे में, तो हम पढ़े ना, तो हम समझ गए कि इनको देश दुनिया से क्वेश्चन से मतलब नहीं है, इनको मतलब इतना है कि आपको आता कितना है। वही कंट्रोलिंग हमेशा लिखती है। देखिए क्या है, आप लोग को हो सकता है कि अच्छा लगेगा, रोना आएगा या हंसी आएगा, दो ही चीज होगा। कंट्रोलिंग इज द स्टेप, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस्ड। कंट्रोलिंग refers to the overall task done and measure of performance is done. Offer the task completed. Controlling is the last step of function of, हमको लास्ट का एक लाइन समझ में आया कि कंट्रोलिंग इज द लास्ट स्टेप ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इसके बाद हमें तो कुछ नहीं समझ में आया। पहला बोल रही है वंदना जी आप कुछ, ठीक है। और देखिए ये जो इनका आंसर 23 है, ये आप ऐसे क्वेश्चन को पढ़ी थी कि ये क्वेश्चन समझ ही नहीं पाई थी कि इनको क्वेश्चन में आंसर देना यस या नो। आपको हम बता दें, बिजनेस स्टडीज में अगर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इससे एग्री हैं कि नहीं है, अगर आप यस लिखते हैं या नो लिखते हैं तो उसका नंबर मिलता है, सिर्फ यस लिखने का 1 नंबर मिलता है, यस या नो लिखने का 1 नंबर मिलता है। जितने बच्चे यस लिखे थे, जो कि आंसर यस सही था, आप यस लिख देते फिर एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो आपको नंबर उसमें 1 नंबर मिलता है, जो एक्सप्लेनेशन करते उसमें भी 1.5-1.5 नंबर मिलता प्रॉपर तरीके से, ठीक है। बट इन्होंने आंसर 23 में यस और नो मतलब ही नहीं है। आप किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ी थी कि आपको यस और नो नहीं लिखना है, नहीं लिखना, आपको समझ ही नहीं आया, और सिर्फ जो लिखी थी उसके बाद वो मतलब नहीं है, लिखना था इंपॉर्टेंस, पर ये कुछ और ही लिखी थी, बस बता रही थी कि कंट्रोलिंग क्या होता है, ठीक है। इसमें तो हमने नंबर नहीं दिया, पर फिर भी अगर थोड़ा सा 1-2 लाइन सही होता तो आधा नंबर मिल जाता, और आधा नंबर कभी ना कभी एक हो जाता, और 1 नंबर से कुछ ना कुछ परसेंटेज बढ़ता। 24 के आंसर में ये बता रही थी कि सर बस तुक्का लगा के लगा दिए, आंसर सही है, कोई बात नहीं, बट ऐसे मान लीजिए अगर आपको आंसर पता है तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सप्लेन करिए, एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो फिर बेकार हो जाएगा। आपको अभी हम बता दें कि कैसे कॉपी चेक होता है। जैसे आप यहाँ पे ये एक पॉइंट लिखें, ये ठीक है, एक पॉइंट लिखने के बाद आप विश्वास मानिए इसका आधा नंबर मिलता है, और इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन करते हैं आप उसको, उसमें 1 नंबर मिलता है। जैसे मान लीजिए 6 नंबर का है, ठीक है, अब 6 नंबर में आपको 4 पॉइंट लिखना है, लिख दिया कि एक्सप्लेन 4 पॉइंट, ठीक है, 4 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है। नहीं बोला था ये अलग है, दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि मान लीजिए कि आपको लिखा कि 4 पॉइंट एक्सप्लेन करना है, ठीक है, और 6 नंबर का है, 4 पॉइंट एक्सप्लेन करना है, तो कैसे नंबर मिलेगा? तो 1.5, 1.5, 3 और 3, 3, 6, मतलब सभी एक एक आप एक्सप्लेन करेंगे तो 1.5 नंबर मिलेगा। और वो 1.5 नंबर कैसे मिलेगा कि आधा नंबर आप ये पॉइंट जो लिख रहे हैं वो, जैसे मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इस पे तुरंत आपको आधा नंबर मिला, और उसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उस पे 1 नंबर मिला। मतलब ये स्टेप है, एक एक स्टेप पे आपको नंबर मिल रहा है। आप हेडिंग लिख रहे हैं, पॉइंट लिख रहे हैं, आधा नंबर, एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं 1 नंबर, ऐसे, ठीक है। तो ये कैसे पता चला? सिंपल सी बात है, हमें सैंपल पेपर जो है, सैंपल पेपर का वो
वो देते हैं कि सजेस्टेड आंसर क्या होगा। सजेस्टेड आंसर में हिंट दिया जाता है कि आपको ऐसे ऐसे कॉपी चेक करना है, मतलब आपको कितना कितना नंबर कहाँ कहाँ देना है, कैसे नंबर डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो साइड में लिखा रहता है। तो वो प्रॉपर तरीके से हमने ऑब्जर्व किया और देखने के बाद तब हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कैसे नंबर मिलता है, और हम आपको गारंटी दे रहे हैं वही चीज फॉलो होता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब पहली बार हम उसको देखें तो पहली बार देखने के बाद ही उसमें बहुत अच्छा लगा कि कितने अच्छे तरीके से आप बताए हैं कि कैसे मार्किंग स्कीम करना है, कैसे आपको मार्क्स देना है, ठीक है। तो एक ही बार देखने के बाद जब हमको अच्छा लगा तो सिंपल सी बात है, सारे टीचर्स, जितने प्रोफेसर, जो भी एग्जामिनर आपका जो कॉपी चेक करता है, तो उनके दिमाग में क्लिक रहता है क्या, कि भाई आप अगर पॉइंट लिखे हो तो आधा नंबर देंगे, और पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से किया तो 1 नंबर देंगे। क्लियर है। तो एक एक चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं, जो भी चीजें आज हम बताए हैं, अगर प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आया है और वो इम्प्रूवमेंट आप अपने कॉपी में अगर करेंगे, तो उससे आपको फायदा यही होगा कि नंबर आपका बढ़ जाएगा। आ रहा समझ में। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के अंदर मतलब इतना एक अच्छा एडवांटेज है, जादू है इसके अंदर, कि अगर आप प्रेजेंटेशन और राइटिंग बहुत अच्छे से दे रहे हैं और लिख रहे हैं, तो आपको चीजें आए या ना आए आपको नंबर मिल जाता है। क्योंकि नंबर तो वहां पे आपका सिक्योर हो जाता है जब आप राइटिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं, मन खुश हो जाता है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपका राइटिंग सही है तो उसके अंदर आप एकदम सब खराब खराब लिखे हैं। आप पढ़े हैं, पढ़ के गए हैं, राइटिंग सही है, सही चीज लिखे भी हैं, प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन की है, तो बताइए कोई नंबर काट सकता है आपका? नहीं काट सकता है। क्यों नंबर काटेगा? नहीं काट सकता नंबर। फिर दूसरा ये मानते कि ठीक है कि कहीं कहीं आपको नहीं आ रहा है, तो राइटिंग सही है, ब्लैक पेन का यूज किए हैं, ब्लू पेन का यूज किए एक्सप्लेनेशन करने के लिए, प्रॉपर तरीके से किए, प्रेजेंटेशन सही है, पर उसके अंदर जो कंटेंट लिखे हैं वो थोड़ा खराब है, पर उसमें जो ज्यादा नंबर कटना चाहिए वो ज्यादा न कट के थोड़ा बहुत कम कटेगा, इसलिए क्योंकि आपने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से किया है, क्रिएटिविटी के साथ किया है। आ रहा समझ में। तो बिजनेस स्टडीज का फुल एंड फाइनल आज आपको बता दिया गया कि क्या क्या करने की जरूरत है आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था ये। क्लियर है। तो इसको आप इम्प्रूव कर लीजिए। आपके स्कूल में ये चीज आपको नहीं बताया जाएगा, न कभी बताया गया होगा, आपको नहीं सिखाया गया होगा, और इसी के चलते बच्चों का नंबर कम आता, और कोई दूसरा रीजन नहीं है। आपको प्रेजेंटेशन कैसे देना है, आपको कॉपी कैसे लिखना है, अगर किसी भी क्लास में आपको बताया गया तो आप हमको बताइए। कभी नहीं बताया गया आपको। हमारे क्लास में एक बार एक हमारे सर थे, तो वो क्या कहते हैं कि थोड़ा मोड़ा इस टॉपिक पे डिस्कस किए थे, थोड़ा मोड़ा, तो वो बहुत अच्छा लगा था। तो वो फीलिंग हमको याद है कि जब कोई हमको बताता है कि कॉपी कैसे लिखना है तो कितनी खुशी होती है। तो इसलिए हमने डिसीजन किया था कि आपको वो चीज बताया जाएगा जो आपको कोई बताता नहीं है, ठीक है। आपको वो बताया जाएगा कि जिसकी वजह से आपका नंबर कम आ जाता है। आप सोचिए कि 1 to 12 चैप्टर पढ़ लिए और 80 में से कितना पा रहे हैं? 30 नंबर, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई नहीं होंगे हम, इसमें सेटिस्फाई होने वाली बात ही नहीं है एकदम। तो आप लोग आज से 2-3 चीजें एकदम एश्योर कर लीजिए, एकदम कंफर्म कर लीजिए कि सबसे पहला चीज कि आपका सीक्वेंस में होना चाहिए, दूसरा राइटिंग सही होना चाहिए, बस। इसके बाद तीसरा, आप प्रेजेंटेशन की कैसे लिखना है, प्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से उसमें कैसे लिखना है, कंटेंट जो आप लिखेंगे वो सही होना चाहिए। अब सिंपल सी बात है, कंटेंट सही होना चाहिए, उसके लिए आपको कम से कम एक बार बुक पढ़ना होगा। इसका एक और तरीका है कि आप जब भी बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन मिला वो बस एक बार तुरंत पढ़ लीजिए। अब पढ़ के लिख लीजिए तुरंत, ज्यादा नहीं समय लगेगा। अभी आप सोचेंगे कि लिखे कि नहीं लिखे, समय बर्बाद होगा, उतने में 2 मिनट आपका बीत जाएगा। और जो 2 मिनट बीतेगा सोचने में, उतने में आप तुरंत देखिए जब लिख लेंगे तो 3 मिनट के अंदर हो भी जाएगा। तो बातों को समझने की कोशिश करिए। आप ये मत सोचिए कि समय बीतेगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। क्यों बीतेगा, क्यों टाइम वेस्ट होगा? आप कुछ गलत काम थोड़ी ना कर रहे हो, आप कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हो। आप क्वेश्चन देखे, उस क्वेश्चन का आंसर आपने बुक से देख के समझ के अब आप उसको लिख रहे हो, तो ये आप अपना इंप्रूवमेंट कर रहे हो, ये आप कुछ नया सीख रहे हो। क्यों हम ऐसा सोचते हैं कि टाइम वेस्ट हो रहा है? नहीं, टाइम वेस्ट थोड़ी ना होता है। वहां पे हम लोग का फायदा होता है, खुद का फायदा होता है। क्लियर है। तो हम ये बस आशा कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट वाला बिजनेस स्टडीज का हम एग्जाम लेंगे, तो उस एग्जाम में यही होगा कि आप सभी लोग प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, राइटिंग सही रहेगा, ठीक है। राइटिंग सही रहेगा, उसके अंदर कंटेंट सही रहेगा,
इसके बाद आइए थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। ये पहली बार होता है कि आप क्वेश्चन पढ़ें। पहली बात तो ये कि जो 15 मिनट आपको मिलता है उस 15 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरा पेपर देखना होता है। उससे क्या होता है, कंफर्म हो जाता है कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। इसके अंदर एक और केस आता है कि सर अगर हम पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए 1 to 33 जितना भी है, ठीक है, 1 to 33, अब वो 33 के अंदर अंदर पता चला ये कि 3-4 क्वेश्चंस नहीं आ रहे सर, वहां पे मूड खराब हो जाता है। ध्यान यहां होना चाहिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ध्यान यहां नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। और अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो खुश हो जाइए, क्यों? क्योंकि जब 3-4 क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, कम ही क्वेश्चन है जो नहीं आ रहे हैं, तो उस पर भी इसलिए खुश रहिए क्योंकि आप यहां से तैयारी करके गए हैं। अगर नहीं भी आ रहा है तो कुछ न कुछ प्रॉपर तरीके से आप बनाकर लिख के आएंगे और उसमें नंबर आपको मिलेगा। आप खुश इसलिए हो जाइए क्योंकि आपका जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है आप बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लिए हैं, प्रेजेंटेशन अच्छे से करेंगे। आप खुश इसलिए रहिए कि उस प्रेजेंटेशन से आपको नंबर मिलना ही मिलना है। अगर 4 नंबर का पेपर है, 4 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें 1 नंबर या 2 नंबर आपको मिलना है, इसलिए आप खुश रहिए। हमारे साथ ऐसा हुआ था बिजनेस, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था, 6 नंबर का था। बाद में ये पता चला कि उसको अपने से समझ के अपना आंसर देना था, वो बुक से नहीं था, ठीक है, किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था, अलग ही केस स्टडी बनाकर वो पूछ दिया था क्वेश्चन, जो कि उसमें भी हम लोग लिख के आए थे, 6 नंबर का था और पक्का पक्का 3 नंबर 4 नंबर दिया गया होगा, क्योंकि 6.7 पॉइंट हम लोग लिख के आए थे। आ रहा समझ में आप सभी को? तो बस, तो आप वही, अब आता है क्वेश्चन पेपर पे, ठीक है, कि क्वेश्चन आप क्या जब पहली बार पढ़े, पहले क्या किए 1 to 33 पढ़ लिए तो कंफर्म हो गया कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है, उसी समय डिसीजन हो गया कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्लियर है। पर उसी समय ये भी फिक्स कर लीजिए कि करना तो पूरा है, 100% अटेम्प्ट करना है। एक पॉइंट था कि आपको 100% क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, पूरा क्वेश्चन लिखना है आपको, पूरा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि अगर एक एक नंबर भी देते जाएंगे तो 33 नंबर मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा सीन है। इसके बाद सेकेंड नंबर पे आप बात करते हैं कि सर कभी कभी होता है कि हम क्वेश्चन पढ़ रहे नहीं समझ में आ रहा है, केस स्टडी पढ़ रहे नहीं समझ में आ रहा है। उसका सीन यही है कि एक बार पढ़िए नहीं समझ में आया, फिर थोड़ा सा और मन शांत करके, थोड़ा फोकस करके फिर से पढ़िए, एक एक लाइन पढ़िए, समझने की कोशिश करिए, तो फिर क्या होगा, चीजें समझ में आने लगेंगी। आ रहा समझ में? क्या चीजें समझ में आने लगेंगी कि हाँ ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था। फाइन, आइए इसी तरह एक एक क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक क्वेश्चन के साथ धोखा हो गया। एक क्वेश्चन था, ठीक है, और आपका नाम क्या था? हाँ, दीपिका पादुकोण जी जो हैं यहाँ पे बैठी हुई हैं। तो ये जो दीपिका जी थी ये क्या की कि उस क्वेश्चन को पढ़ी, ठीक है, पर एक चीज ध्यान नहीं दी और उससे आंसर क्या हो गया कि थोड़ा सा उनका समय वहां पे मतलब नुकसान हो गया। वो क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि उसका आंसर था कि सिर्फ आपको इनफॉर्मल, और क्या था, ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन था ना, एक था क्वेश्चन कि जिसमें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। दीपिका जी का कॉपी यहीं पे है ना, तो कि हम देख लेते हैं उसमें क्या एक्सप्लेन करना था कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, नॉट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है आपका? उसका आंसर था इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, पर आपने उसमें आंसर क्या दिया है, फॉर्मल पूरा कम्युनिकेशन। जो इतना फॉर्मल कम्युनिकेशन उसके बारे में आप लिखी हैं, वो तो समय वेस्ट हुआ ना, 3 से 4 मिनट या 2 से 3 मिनट। क्यों वो गलत हुआ, क्यों आप लिखी? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि अगर थोड़ा सा नजर हटा दुर्घटना घटा, यही इनके साथ हुआ है। थोड़ा सा फोकस इनका गड़बड़ हुआ था, थोड़ा सा नजर हटा था, वहीं पे दुर्घटना घटा था और इनको आंसर क्या लगा, एक्सप्लेन कर दो दोनों टाइप्स, क्या लगा, एक्सप्लेन कर दो दोनों टाइप्स। आपका नाम भूल रहे हैं, वंदना जी। फाइन, चलिए, वो आंसर आप लोग कह रहे कि सर बता दीजिए कौन सा आंसर, नंबर 27। आइए 27 हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? 27। देखिए ये क्वेश्चन 27 में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन 27 में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन 27 में ध्यान से देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है एक्सप्लेन दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट, क्या है, एस्पेक्ट ऑफ द टाइप, क्या लिखा है। अब ये टाइप देख के आपको लग रहा है फॉर्मल इनफॉर्मल, क्या लग रहा है, फॉर्मल इनफॉर्मल, बट आगे भी देख लीजिए
लिखा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, यहाँ पे भी क्या लग रहा है, फॉर्मल इनफॉर्मल। आगे बढ़िए, लिखा विच अराइजेज, यहां से चेंज कर दिया टॉपिक, कह रहा विच अराइजेज, वो कम्युनिकेशन के टाइप को आपको एक्सप्लेन करना है जिसमें विच अराइजेज आउट ऑफ द नीड ऑफ एम्प्लॉय, जिसमें जो एम्प्लॉय हैं उनकी कुछ आवश्यकता होती है, नीड होती है, उस नीड को हम क्या करते हैं, उस नीड को जब होती है तो हम जाकर वहां पे अपने आइडिया को एक्सचेंज करते हैं। जैसे एग्जांपल, सबसे पीछे कौन बैठा है, वंदना जी, यहाँ पे कौन बैठा है, दीपिका जी, आपका भी नाम नहीं है, ठीक है, नेहा कक्कर है आप, फाइन, आ रहा समझ में। अब पीछे से वंदना जी के एम्प्लॉय हैं ये, इनका क्या मन कर रहा है, इनका मन कर रहा है, इनकी नीड क्या है, उनकी नीड ये है कि हम आके दीपिका के पास और नेहा कक्कर जी के पास बैठकर, ठीक है, और हम बातचीत करें, ठीक है, फ्रेंडशिप करें, कुछ इधर उधर के टॉपिक पे बात करें, वो लिखा है यहाँ पे कि विच अराइजेस, जो अराइज होता है आउट ऑफ द नीड ऑफ एम्प्लॉय, जो सबसे पीछे उनका नीड क्या है कि किसी से दोस्ती करना चाह रही है, बातचीत करना चाह रही हैं, टू एक्सचेंज देयर व्यूज, अपना कुछ व्यू देना चाह रही हैं, आइडिया चेंज करना चाह रही हैं। इसका मतलब ये कि वो किसी और टॉपिक के बारे में बात करना चाह रही हैं, इसका मतलब ये कि ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करना चाह रही हैं, ठीक है, जो कि हमारे इससे रिलेटेड नहीं है। कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है, इनफॉर्मल हो रहा है। तो इसके अंदर आप फॉर्मल का पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट एक्सप्लेन करना था। क्या एक्सप्लेन करना था, पॉजिटिव और निगेटिव। व्हाट व्हाट हैपेंड विद अस, हम लोग को साथ क्या हुआ, हम लोग के साथ सीधा सीधा विच अराइजेस आउट ऑफ द नीड ऑफ एम्प्लॉय टू एक्सचेंज देयर व्यूज, इस पे कोई ध्यान नहीं दिया, समझने की कोशिश नहीं किया, बस हमको ये समझ में आया टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, और हम लोग क्या किए, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन एक्सप्लेन कर दिए। बहुत सारे बच्चे ऐसा किए थे, फॉर्मल इनफॉर्मल, फॉर्मल इनफॉर्मल। आप भी किए थे क्या, नहीं, बहुत आप भी किए थे शायद, आप नहीं, कोई किया था पीछे, आप किए थे क्या, हाँ, फॉर्मल इनफॉर्मल, फॉर्मल इनफॉर्मल, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं जिसमें कहना कुछ और चाह रहा है और समझ आप कुछ और रहे हैं। तो इस क्वेश्चन मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, थोड़ा सा उस पर ध्यान देना है। आ रहा समझ में, थोड़ा सा उस पर ध्यान देना है, हाँ, बाकी जो सब कुछ बताना है वो हो जाएगा, ठीक है, ऑफ कर दीजिए इसको। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।